आवाज देखना भाई, आ रही है पीछे। अब ठीक है, ये एकदम ही कम होगी। अभी ठीक है। सोइल कौन पढ़ा रहा है? चलो, कैसे हो सब? बड़े हो? तो अपन क्या पढ़ रहे थे कल? हाँ, ट्रेनिंग के मेथड्स पढ़ रहे थे। उसका क्लासिफिकेशन अपने किसके बेसिस पे किया था? टेलिंग, सोइंग और डूइंग के बेसिस पे। टेलिंग, सोइंग और डूइंग, है ना? तो टेलिंग टेलिंग वाले अपन ने एक बार देख लिए थे एग्जांपल, डिस्कशन उसका अपन ने कंप्लीट कर लिया था टेलिंग वालों का, है ना? अपन ने ट्रेनिंग मेथड्स पढ़ रहे थे। रोटी होंगे अरे। ट्रेनिंग मेथड्स, ट्रेनिंग मेथड्स का अपन ने क्लासिफिकेशन देखा। पहला टेलिंग, सोविंग, डूइंग। टेलिंग टेलिंग अपन ने देख लिया था। टेलिंग में अपन ने क्या देखा था? सबसे पहले लेक्चर। लेक्चर में अपन ने क्या बात की? कल वाला रिपीट करवा दो। हाँ, वही कर रहे हैं। रिपीट वैसे ही हो जाएगा, मैं जब इनके बारे में लिखाऊंगा तब रिपीट वैसे ही हो जाएगा। अपन ने सिर्फ डिस्कशन किया था, एक बार समझने की कोशिश की थी कभी ये होता क्या है, एक बार अपने को ध्यान में रहे थोड़ा, है ना? तो उसके लिए अपन ने देखा था टेलिंग में सबसे पहले लेक्चर देखा। और लेक्चर में अपन ने ये कहा था कि लेक्चर में जो ट्रेनीज होते हैं, यानी जिनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन कैसा होता है? पैसिव पार्टिसिपेशन होता है। एक तो अपन ने उसका ड्रॉबैक देखा। एक अपन ने कहा कि ट्रेनी और ट्रेनर का जो रेशियो है वो किस में सबसे कम होता है, तो अपन ने क्या कहा? लेक्चर में। ठीक है, और उसके बाद में अपन ने लेक्चर देखा। लेक्चर कैसा मेथड है? टेलिंग मेथड। फिर अपन ने सेमिनार और सिंपोजियम दोनों साथ में देखे। सेमिनार में अपन ने क्या देखा? जो खुद की रिसर्च है उसको प्रेजेंट करना क्या कहलाता है? सिंपोजियम में क्या करते हैं? किसी एक टॉपिक के सब टॉपिक पे अलग अलग लोग प्रेजेंट करते हैं उसको, और उसके बाद में उस टॉपिक पे जो प्रेजेंट किया उससे उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सिंपोजियम। ठीक है, दो अपन ने चीज और साथ में पढ़ी थी, एक कन्वेंशन और एक, हाँ, कॉन्फ्रेंस। कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस। कन्वेंशन में क्या होता है भाई? मदर एक होती है, मदर एक होती है, उसके अलग अलग जो जहां पे उसकी यूनिट्स हैं वो एक जगह आके इकट्ठी होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? कन्वेंशन बोलेंगे। ठीक है, जिनकी रूट एक है, मदर एक है, उनके जो बच्चे हैं वो एक जगह आके इकट्ठे हो जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, एक होती है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में अपन ने क्या देखा था? किसी एक टेक्नोलॉजी या किसी एक चीज का
अलग अलग जो उसके ऊपर इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट्स जो भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं वो एक जगह आके इकट्ठे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस। और पॉलिसी मेकिंग में क्या काम आती है, जो एंड रिजल्ट होता है कॉन्फ्रेंस का, वो क्या काम आता है, पॉलिसी मेकिंग में काम आता है कि उस टेक्नोलॉजी की सारी चीजें अपने को एक जगह इकट्ठी पता चल जाती है, तो उसके आगे उसके बारे में क्या करना है वो चीजें अपने को समझ में आ जाती है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था, बज सेशन देखा और ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये दोनों साथ में ध्यान रखने हैं। बज सेशन अपन ने देखा, बज नाम कैसे पड़ा, मधुमक्खी के बिहेवियर से। और बज में मधुमक्खी को क्या करते हैं कि एक बड़ा ग्रुप है, मधुमक्खी अपने आप को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेती है और उसकी जो प्रॉब्लम है खाने की उसको ढूंढने का प्रयास करती है। वैसे ही अपन बज सेशन में करते हैं, एक बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, बज सेशन। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने देखा ब्रेनस्टॉर्मिंग, और ब्रेनस्टॉर्मिंग नाम से पता चल रहा है कि ब्रेन में क्या लाना है, तूफान लाना है। तो तूफान लाएंगे, किस लिए लाएंगे कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन है और जल्दी से ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या कर लेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कंडक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में अपन ने देखा ब्रेनस्टॉर्मिंग में दो सेशन होते हैं, एक रेड सेशन और एक ग्रीन सेशन। रेड सेशन में फ्री फ्लो ऑफ आइडिया नहीं होता और उसके अंदर जो आइडियाज है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, नोट किया जाता है, उसको अपन रेड सेशन कहते हैं। और ग्रीन सेशन में फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज होता है और उसके अंदर क्या करते हैं, अपन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो फ्री ऑफ फ्लो ऑफ आइडिया, जैसे अपन ने कहा कि ग्रीन लाइट है तो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक होगा, वहां से ट्रैफिक आराम से जा सकता है। तो ऐसे ही ग्रीन सेशन में आइडियाज का क्या होगा, फ्री फ्लो होगा, उसमें रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, ये अपन ने क्या देखा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसके बाद में क्या था भाई, केस स्टडी थी। केस स्टडी में क्या देखा था, ग्रुप डिस्कशन था। उसके बाद में डिबेट थी, पैनल डिस्कशन था। पैनल डिस्कशन का एक अपने को ध्यान में रखना है, पैनल डिस्कशन का जो मॉडिफाइड रूप है उसको अपन कोलेजियम बोलते हैं, कि ये कोलेजियम हमने बनाया है। जैसे पैनल सिस्टम में अपन ने क्या देखा था, क्या था भाई, पैनल डिस्कशन में 3 से 4 लोग होंगे और वो विशेषज्ञ विषय विशेषज्ञ होंगे और कोई एक टॉपिक, जिस टॉपिक पे बात करनी है उस विषय के विशेषज्ञ होंगे। एक नरेटर होगा जो नरेट करेगा और 2-3 लोग आपस में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैनल डिस्कशन। और उसका मॉडिफाइड रूप होता है, उसको अपन बोलते हैं कोलेजियम। तो कोलेजियम ऐसे पूछेगा कि कोलेजियम किसका मॉडिफिकेशन कोलेजियम कहलाता है, तो अपन क्या कहेंगे, पैनल डिस्कशन का, वो अपन नोट भी कर लेंगे। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था, केस स्टडी देखी थी। केस स्टडी में क्या होता है भाई, हाँ किसकी करते हैं केस स्टडी, जैसे मैंने राय रेड्डी वाला एग्जांपल दिया था ना, वो एक ये इसमें एग्जांपल ध्यान में रखना थोड़े। ठीक है, कि आप एक किसान को आपको अलॉट कर दिया, अब उस किसान की सारी जानकारी आपके पास है, तो उसको अपन क्या कि एक इंडिविजुअल की हो सकती है केस स्टडी, एक किसी आइडिया की हो सकती है, किसी टेक्नोलॉजी की हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की हो सकती है। तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी उसको क्या बोलेंगे कि इस केस की पूरी कंप्लीट स्टडी कर ली। केस किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में हाँ डिबेट। डिबेट अपने को पता है, ग्रुप डिस्कशन पता है। ग्रुप डिस्कशन में अपन ने देखा था कि भाई एक टॉपिक होगा, उसका एक ग्रुप इधर होगा एक ग्रुप इधर होगा और उस टॉपिक के पक्ष विपक्ष में वो बात करेंगे, उसको अपन ग्रुप डिस्कशन बोलेंगे। और क्या होता है भाई, इनमें कंफ्यूजन हो रहा है सर, मोर्स और टैबू एक बार दोबारा से बताओ। इनमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है, तो अपोजिट चीज है दोनों। कंफ्यूजन तो ऐसे भी हो सकता है, मोर्स और अपन नॉर्म्स में तो क्या कंफ्यूजन हो सकता है, मोर्स और टैबू में क्या कंफ्यूजन है, मोर्स और टैबू तो दोनों अपोजिट चीज है। ठीक है, अब काले का कोई ग्रे है, काले ग्रे में तो हो सकता है कि एक काला है कि ग्रे है, वो समझ नहीं आ रहा। पर काले और धोले में क्या होगा, काला और धोला तो दोनों अलग अलग चीज है। तो ये तो मोर्स और टैबू तो दोनों अलग अलग चीज हो गई, तो इन दोनों में तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। बट अगर हो रहा है तो मैंने यही कहा था कि अगर समाज में अपन ने कहा था क्या करना चाहिए,
व्हाट शुड बी डन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, कि आप मेंबर ऑफ सोसाइटी हो और आपको मोरल वैल्यूज क्या कहती हैं कि क्या करना चाहिए एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो तो है मोर्स। क्या नहीं करना चाहिए वो क्या है, बस तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें मोरल वैल्यू होती है शामिल, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोर्स बोलते हैं। तो ये तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी, अगर हो रही है तो दूर हो जानी चाहिए अभी। ठीक है, इसके बाद में देखो भाई अपने सोइंग मेथड में, सोइंग में एक इंपॉर्टेंट सबसे, और आपको सोइंग वाले कोई दिक्कत नहीं करेंगे। सोइंग में एक तो ये ध्यान रखना है अपने को कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सेंसिटिविटी, ठीक है, और इसी को टी ट्रेनिंग भी बोलते हैं, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग या टी ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए ऐसे कर लेना, सेंसिटी, सेंसी बोलोगे तब टी आएगा ना, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, एक बार बोल के देखो, टी पे रुक रहे हैं ना, तो इसी को इसीलिए रुक रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, टी ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो ऐसे पूछ ले कि निम्न में से किसे टी ट्रेनिंग कहा जाता है, तो अपन क्या कहेंगे, सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना इसको, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को क्या कहते हैं। ठीक है, और ये कैसी है, सोइंग मेथड है। अब देखो इसके अंदर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती किसके लिए है नॉर्मली, ये अपने को ध्यान में रखना है, अगर बिहेवियर एनालिसिस करना है। ठीक है, इधर ध्यान मत दो, समझ लो, ये समझ में नहीं आएगा, मैं लिखाऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। चल गया, नहीं चल रहा, हो चल रहा है ना, वहां से चालू कर दो, तो कहां से कर दे, हाँ, अच्छा, अरे लिख दो भाई, ऐसे हाथ मत हिलाओ इसमें। ठीक है, सेंसिटिविटी टी ट्रेनिंग, अपन एक बार समझो सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, ये बिहेवियर एनालिसिस की ट्रेनिंग है। एक तो ये ध्यान में रखना है कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या काम आती है, तो अपन कहेंगे बिहेवियर एनालिसिस की काम आती है। ठीक है, आगे बैठ के बात मत किया करो आपस में, ओए फिर सेंसिटिविटी मेरी खराब हो जाती है, मेरे को मैं बोल जाता हूँ, क्या बताना है। ठीक है, सुनो, इंपॉर्टेंट है नाम, अगर मैं डेफिनेशन भी लिखा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बता रहा हूं। सोइंग मेथड में इसको क्यों कहते हैं, ऐसे याद रखना है इसमें, क्योंकि एस एस वाली आगे ट्रेनिंग इसमें भी आएगी, डूइंग में भी आएगी, तो अपने को ध्यान रखना है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को अपन सोइंग ट्रेनिंग क्यों कह रहे हैं, एक तो मैंने कहा ये किस चीज के लिए है, बिहेवियर एनालिसिस के लिए है, कि बिहेवियर कैसा है वो। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में ट्रेनर होता है, वो ट्रेनिंग को क्या कहता है, उसके बिहेवियर का दिखाता है कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। ठीक है, और अगर बिहेवियर तुम्हारा कुछ चेंज करने लायक है, तो उस ट्रेनिंग में पहले तो उसको दिखाएगा कि देखो तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है, तुम ऐसे दूसरों से बात करते हो, ऐसे गुस्सा करते हो, ऐसे तुम में ये कमियां हैं, उसको दिखाएगा और उसको चेंज करने का प्रयास करेगा। वो किस में होता है, ठीक है, तो सेंसिटिविटी मतलब खुद के इमोशन से सेंस करवाएगा कौन, ट्रेनर, किसको, ट्रेनी को। इसलिए वो दिखा क्या रहा है ट्रेनी को, कि उसका बिहेवियर कैसा है और उसको उसको कैसे चेंज करने की जरूरत है। तो ये किस में होता है, सेंसिटिव ट्रेनिंग में। तो क्या कर रहे हैं अपन, दिखा रहे हैं क्या, उसको अपना बिहेवियर। ठीक है, तो इसीलिए अपन ने कहा कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग कैसी है, शोइंग की ट्रेनिंग है, दिखाने की ट्रेनिंग है, दिखाएंगे इसमें। ठीक है, चलो उसके बाद में मूवी दिखा सकते हैं, है ना, ड्रामा क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब एक होता है भाई स्किट, और एक होता है रोल प्ले।
ये ध्यान रखना थोड़ा सा स्किट और रोल प्ले में। अब अगर स्किट परफॉर्म कर रहा है कौन, ऐसे ये मंच है, आप ट्रेनिंग हो, यहाँ ट्रेनर है जो आपको कोई मैसेज देना चाहता है विद द हेल्प ऑफ स्किट। ठीक है, स्किट में बोलते नहीं है जनरली, स्किट और माइम में चुपचाप होती है वो। ठीक है, तो उसके अंदर शो करते हैं, कोई मैसेज होता है उसको। तो स्किट अगर अपन कहें कि ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, ऑब्जर्वर मतलब आप जैसे सामने बैठे हो तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, और यहां जो स्किट परफॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है ना। तो अपन अगर स्किट और रोल प्ले की केस में देखेंगे तो जो ऑब्जर्वर है उसके केस में तो क्या होगा, वो शोइंग मेथड होगा, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है, उसको बैठ के देख रहा है, और जो कर रहा है यहां परफॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगला स्किट और रोल प्ले में क्या पूछ रहा है, कि अगला अगर ऐसे पूछ रहा है कि ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि रोल प्ले और स्किट किस में आते हैं, तब तो अपन कह दिया शोइंग में आते हैं। और अगर कहा कि करने वाले के, जो कर रहा है ट्रेनर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किस में आते हैं, तो अपन ने कहा डूइंग। समझ आई बात। रोल प्ले क्या होता है, जैसे कोई एक्टर है, एक्टर क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो एक्टर कर रहा है तो वो तो डूइंग कर रहा है ना, और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऑब्जर्वर के हिसाब से वो क्या हो गया, शोइंग। आप उसको देख रहे हो तो आप तो सिर्फ देख रहे हो, वो कर रहा है तो कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस में आ जाएगा, डूइंग में, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस में आ जाएगा। समझ आई बात। ठीक है, तो ये इतने लिखो एक बार। इसमें डायग्राम, फोटो, चार्ट, ग्राफ सारे आ जाएंगे शोइंग में। और लिखना चाहो तो लिख लो, डायग्राम, फोटो, चार्ट, डायग्राम, फोटो, चार्ट। डेमोस्ट्रेशन किस में आएगा, डेमोस्ट्रेशन शोइंग में आएगा, तो डेमोस्ट्रेशन लिख लो। और स्पेशली पूछ ले मेथड डेमोस्ट्रेशन किस में आएगा, तो डूइंग में। लिख लिया, चले। शोइंग में इतने देखने अपने को ना। अब डूइंग में देखो, डूइंग में दो याद रखने हैं, यहाँ एस से अपन ने याद किया था एक, यहाँ दो याद रखने, एक होता है साइमुलेशन ट्रेनिंग और एक होती है सिंडिकेट ट्रेनिंग। सिंडिकेट पुष्पा भाव वाला है ना, वही सिंडिकेट होता है। एक बार इसको नोट करो, फिर देखते हैं साइमुलेशन और सिंडिकेट में क्या डिफरेंस है। तीन एस वाले हैं, एक तो अपन ने याद कर ही लिया, जो सेंसिटिविटी है, टी ट्रेनिंग है, वो क्या है, शोइंग है, दिखाने के लिए। सेंसिटिविटी मतलब बिहेवियर दिखाना है, ठीक है, सेंस। और एक होती है साइमुलेशन, सिंडिकेट, ये अपन देखते हैं, है ना। ये एक जैसे जैसे नाम है इसलिए कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग रखना है इनको, है ना। अब देखो साइमुलेशन में क्या होता है, साइमुलेशन में ऐसा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है जो ओरिजिनल से मैच करता है। ठीक है, जैसे अपने को आजकल वो कार ड्राइविंग वाले गेम्स आते हैं, उसमें स्टेयरिंग और सब कुछ ऐसा, मतलब सब कुछ होता है, और फिर वो गाड़ी, उसमें रोड भी वैसे ही दिखती है, पर वो जो उससे
आउटकम होगा। एक तो आप रोड पे चला रहे हो तो उस हिसाब से अगर आपने रोड पे चला ली जब तो आउटकम होगा वो सामने आ जाएगा, खर्चा लग जाएगा। बट वहां साइमुलेशन में क्या होता है, जो आउटकम होता है वो इमेजिनरी होता है, वो एकदम वैसा नहीं होता। ठीक है, बट अपने को आभास कैसा होता है, एकदम ओरिजिनल जैसा होता है। जैसे किसी एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, उसको चांद पे भेजना है, तो चांद पे क्या है, जीरो ग्रेविटी है। तो अगर उसको सीधा का सीधा ही वहां भेज दिया तो वो तो रुक ही नहीं पाएगा, वहां डाटा कैसे सेलेक्ट करेगा, तो वो तो रुक ही नहीं पाएगा। इसलिए उसको क्या देते हैं यहाँ, साइमुलेशन ट्रेनिंग देते हैं। किसके लिए, कि जीरो ग्रेविटी में बॉडी को कैसे स्टेबल रखना है। ठीक है, जैसे एक एरोप्लेन उड़ाने वाला है, पायलट है, तो अगर उसको सीधा ही ले जाके एयरप्लेन में बिठा दिया तो वो क्या देखेगा, वो तो पागल हो जाएगा इतने बटन ही बटन देख के। इसलिए उसको क्या करते हैं, एक कोकपिट ऐसी बना के देती है जो उसकी ओरिजिनल जैसे दिखती है, बट अगर उसने बटन कोई अलग दबा दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये होता है साइमुलेशन। साइमुलेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करवाना जो ओरिजिनल से हूबहू मैच करती हो, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो वो ओरिजिनल जैसे नहीं होंगे। ठीक है, वो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज ओरिजिनल सिचुएशन जैसे नहीं होंगे। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइमुलेशन ट्रेनिंग होती है। ठीक है, एक होती है सिंडिकेट ट्रेनिंग। साइमुलेशन समझ में आया, साइमुलेशन मतलब ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करवाना जो ओरिजिनल से मैच करती हो, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस ओरिजिनल जैसे नहीं हो। ठीक है, तो वो अपन उसको साइमुलेशन बोल सकते हैं। जैसे अभी देखो सिंडिकेट है, सिंडिकेट के अंदर क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है और उसके 6-7 गुर्गे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो करके दिखाते हैं। जैसे उनको कोई एक टास्क मिला कि भाई आप देखो फर्टिलाइजर की डोज चेक करो कि किस अगर अमाउंट में दे तो उससे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो सिंडिकेट में एक चेयरमैन होगा, उसके नीचे काम करने वाले होंगे, वो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट के तहत वो क्या करेंगे, ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। वो एक पूरा प्लान तैयार करेंगे और फिर वो हर जगह अलग अलग डोजेस डाल के देखेंगे, और वो डाल के देखने के बाद एक रिकमेंडेशन देंगे कि भाई अगर ये डोज डालोगे तो इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंडिकेट बोलते हैं। वो क्या करके दिखा रहे हैं, खुद करके दिखा रहे हैं, डोज अलग अलग एप्लीकेशन देके। तो उसको क्या बोलते हैं, सिंडिकेट। ध्यान क्या रखना है, एक सिंडिकेट के अंदर एक चेयरपर्सन होता है, उस चेयरपर्सन के नीचे 6 से 8 लोग काम करने वाले होते हैं, तो उसको सिंडिकेट बोलते हैं। और वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले करके और फिर बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये होगा। ठीक है, अब वो दोनों ऐसे लिख लो भाई, इसमें ये स्किट और यहां रोल प्ले में ऐसे लिख लेना, ब्रैकेट में फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, मतलब फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू टू ऑब्जर्वर। और यहां अगर स्किट और रोल प्ले है तो ये किसके होंगे, ट्रेनर। ठीक है, ट्रेनर या उसको क्या कह सकते हैं, परफॉर्मर भी कह सकते हैं, जो परफॉर्म करता है ना। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, परफॉर्मर, परफॉर्मर या ट्रेनर। और डूइंग में क्या आ सकता है, डूइंग में लिख रहा हूं ना, डूइंग में लिखना यहां लिख रहा हूं, डूइंग वाला यहां लिख रहा हूं है ना, असाइनमेंट बनाए होंगे, असाइनमेंट है ना, फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट, ये डूइंग के है ना, डूइंग में लिखना।
सर सिलेबस कब खत्म करने की कृपा करेंगे? अभी कर दें? अभी कर दें खत्म? हाँ, खत्म ही है, खत्म मान लो चाहे अब मैं चला जाऊं, खत्म है। हाँ, खत्म वैसे होगा ही नहीं। और खत्म अब मैं छोड़ के क्लास चला जाऊं तो सिलेबस खत्म है। मैंने बोल दिया था कि एक दो दिन में अपन कंप्लीट कर लेंगे, आज की क्लास और कल की क्लास, इन 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। संडे को नहीं लेंगे, मंडे को क्लास होगी उसमें। ठीक है, मेरे भी तो काम है कोई। अरे उस वो कोई काम नहीं होते, वो तो बीच में 2 घंटे ही आता हूँ और वही काम फिर कर सकता हूँ। चलो, क्या कर रहे थे अपन? लिख लिया अपन ने। अब उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लो, है ना? जो अपन ने बोला था उसको नोट कर लो। सर एक बार एक क्लास में पूरा रिवीजन करा देना। ना भाई, मेरी तो हिम्मत को नहीं। ठीक है, रिवीजन आप ही करोगे भाई। अब रिवीजन मैं नहीं करा सकता, लिखो भाई। 1 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, अपना थोड़ी हुआ था। आपका हुआ था तो, एक्सटेंशन का तो नहीं हुआ। एक्सटेंशन ने कितने दिन हुए? सारी 30 क्लास लगाई नहीं अपन ने। हाँ, कितनी होगी? 6 को स्टार्ट हुआ। हाँ, तो कितने के दिन हो गए? इतना तो लगता ही है टाइम, एक पूरा सब्जेक्ट है यार। वहां क्वेश्चन आएंगे तब पता लग जाएगा इसका, है ना? तो चलो, क्या लिख अपन लिख रहे हैं ना, लेक्चर में लिख लो। लेक्चर में लिख लो, मैंने सारा बोल दिया, मैं दोबारा बोल के लिखाऊंगा ना। लिखो फटाफट। PYQ, ये रॉयल वालों को फीस दिए, अपने आप दे देंगे आपको, है ना? चलो, पहले लेक्चर में लिखो। लेक्चर जो अपन ने सबसे पहले शोइंग मेथड, टेलिंग मेथड में जो लिखा था लेक्चर, उसमें लेक्चर में लिखो। लेक्चर में लिखो सबसे पहले क्या लिखा था अपन ने, कि एक तो इसमें क्या होता है, ट्रेनी ट्रेनर रेशियो, ट्रेनी मिनिमम होता है। ट्रेनर रेशियो ट्रेनी मिनिमम होता है। ट्रेनी का रोल पैसिव होता है। ट्रेन ट्रेनी का रोल पैसिव होता है। ट्रेनर ट्रेनी तो समझ गए, ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर, लेने वाला ट्रेनी। नोट्स डाल दो हिंदी में। हिंदी पढ़नी नहीं है भाई। एक्सटेंशन में जो नहीं पढ़ के जाएगा हिंदी में, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, देख लेना चाहिए। ट्रेनी और ट्रेनर का रोल पेशी होता है, ठीक है? इसमें इतना ही ठीक है। इसके बाद में क्या था? सेमिनार लिखो। सेमिनार में लिखो, हाँ, तो सेमिनार के बाद सिंपोजियम लिख लेंगे। सेमिनार लिखो, सेमिनार में सेमिनार में लिखो भाई। सेमिनार में अपने क्या बात की थी? सेमिनार में अपन ने कहा था कि जो प्रेजेंट करता है, जो प्रेजेंट करता है उस वो अपनी खुद की रिसर्च पे प्रेजेंटेशन देता है, ठीक है? तो लिखो इसमें, प्रेजेंट करने वाले की, प्रेजेंट करने वाले की, प्रेजेंट करने वाले की रिसर्च, रिसर्च खुद की होती है, खुद की होती है।
और चर्चा भी उसी रिसर्च के आसपास उसी रिसर्च के आसपास होती है। ठीक है, सिंपोजियम में लिखो, सिंपोजियम में लिखो किसी एक टॉपिक को अलग अलग खंडों में बांटकर किसी एक टॉपिक को अलग अलग खंडों में बांटकर किसी एक टॉपिक को अलग अलग खंडों पे बांटकर उन खंडों पर हर एक द्वारा अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। हर एक द्वारा अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है और प्रस्तुतिकरण के पश्चात फोरम का आयोजन किया जाता है। FORUM, फोरम का आयोजन किया जाता है। बताऊंगा तो फोरम का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब फोरम देखो भी क्या होता है। फोरम का मतलब होता है डिस्कशन। ठीक है, जैसे सिंपोजियम कंप्लीट हो गया, उसके बाद में अपन ने क्या किया, डिस्कशन किया। जैसे अपने को बोला कि रेडियो फोरम क्या होता है। ठीक है, अब अपने को पूछ ले रेडियो फोरम है, ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो अब अपने को फोरम पता होगा ना। अब हिंदी में तुम पढ़ते रहोगे फोरम, ठीक है, कोई बात नहीं, फोरम का वहां पता नहीं चलेगा। अब जब अपने को फोरम का पता होगा तभी अपन बता पाएंगे कि ये रेडियो फोरम का मतलब क्या है। ठीक है, तो फॉर्म का मतलब अगर ऐसे तुमको दे दे कि रेडियो फॉर्म किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, तो आपको ऐसे दे दे कि इंट्रापर्सनल, पहले इसमें ऑडियो इंट्रापर्सनल, वीडियो इंट्रापर्सनल, ऑडियो इंटरपर्सनल, वीडियो इंटरपर्सनल। बताओ, ऑडियो इंट्रा या इंटर? इंट्रा कौन कौन बोल रहा, इंट्रा पर्सनल कौन कौन बोल रहा है इसको? हाँ, कोई नहीं हाथ खड़े करो। जो इंट्रा पर्सनल इसको ऑडियो इंट्रा पर्सनल बोल रहे हैं वो हाथ खड़े करो, ढंग से कर लो ऊपर। अब तक इंटरपर्सनल में कंफ्यूज हो तुम। मैंने क्या बोला, फॉर्म का मतलब क्या होता है, डिस्कशन। तो डिस्कशन इंट्रापर्सनल कैसे हो सकता है? डिस्कशन आप इंट्रापर्सनल कैसे करोगे? इंट्रापर्सनल में क्या आता है, अखबार पढ़ना, किताब पढ़ना, उसमें डिस्कशन थोड़ी आएगा। अगर मैं ऐसे बोल देता कि ये फोरम तो जहां आएगा वहां अपने को क्या देखना है कि ये कैसा है, इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटरपर्सनल ये वाला, ये इंटरपर्सनल। तो ऑडियो मतलब अपने आप ही हो गया रेडियो। ठीक है, और अपन ने कहा इंटरपर्सनल कौन है, फोरम। कि फोरम का मतलब भी क्या होता है, डिस्कशन। जैसे एक पिंपल गट्टा है, उसके नीचे रेडियो रख रखा है, वहां 5-6 लोग बैठे हैं, रेडियो में कोई खबर सुनी और खबर के बारे में बाद में डिस्कस करने लग गए।
आपस में चर्चा करने लगे कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो जाना चाहिए था, ये ऐसे हो जाना चाहिए था, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडियो फॉर्म। यहाँ टीवी फॉर्म भी हो सकता है। टीवी फॉर्म बोलेगा तो क्या बोलेंगे कि कैसा है ये? वीडियो इंटरपर्सनल। फोरम का मतलब ही कैसा कम्युनिकेशन है? इंटरपर्सनल है। क्यों? कि फोरम में क्या होता है? डिस्कशन होता है। ठीक है, तो ये लिख लो ऐसे इसमें फोरम में। अब सब कुछ आता होगा, बट अगर वोकेब नहीं आती होगी तो एक्सटेंशन में क्वेश्चन नहीं होगा। इसीलिए कर रहा हूं हिंदी वाला चक्कर छोड़ के जो इतना जो है उसको रट्टा मार लो। हिंदी 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 करोगे तो न तो हिंदी वाला याद होगा न इंग्लिश वाला याद होगा। हाँ, अब इसको वहां फोरम ही लिख के लिखेगा, सीधा रेडियो फोरम ऐसे लिखेगा, उसको फोरम को नहीं बदलेगा वो। ठीक है, चलो क्या लिख रहे थे अपन? सिंपोजियम लिखा, फोरम लिख लो। तो फोरम के ब्रैकेट में लिख लो डिस्कशन, और डिस्कशन के बाद में लिख लो कि डिस्कशन है तो किस प्रकार का किस प्रकार का है? इंटर पर्सनल। सर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में बता दो एक बार। चलो लिख लिया ना, सेमिनार सिंपोजियम। क्या बताऊं? तो मेरे को क्या पता भाई, मैं कैसे बता सकता हूं उनके बारे में, है ना? मदन दिलावर जी है क्या? बस तो बता दिया। आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन्होंने वोट लिए, लोगों ने जिताया उनको, आपको कोई नहीं जिताएगा। ठीक है, चलो सिंपोजियम लिखा, इसके बाद में अपन वो लिखो कन्वेंशन। कन्वेंशन कन्वेंशन लिखे हुए उधर लिस्ट में, इसीलिए पहले मैंने लिखा दिया। अब कन्वेंशन बोल रहा हूं तो वहां से देख के लिख लो। दो चार बार लिखोगे तो कन्वेंशन लिखना आ जाएगा। बोलना भी आ जाएगा, भागोगे तब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो कन्वेंशन में लिखो। क्या होता है कन्वेंशन? मात्र संगठन क्या होता है? एक होता है, और उसके सभी जो संगठन हैं वो एक जगह आके इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो लिखो जिन जिन सह संगठनों का, जिन सह संगठनों का, कन्वेंशन में लिख रहे हैं जिन सह संगठनों का मात्र संगठन संगठन मात्र संगठन एक होता है, एक होता है। जिन सह संगठनों का मात्र संगठन एक होता है, वह वह एक जगह एकत्रित होकर, एक जगह एकत्रित होकर, एक जगह एकत्रित होकर किसी किसी कॉमन किसी कॉमन उद्देश्य किसी कॉमन उद्देश्य को पूर्ण करते हैं, उसे कन्वेंशन कहते हैं। आज बहुत हिंदी आ रही है आज तो। ठीक है, अच्छा, तो वापिस जा रहा हूँ क्या मैं? बैक टू रूट्स।
ठीक है, चलो कन्वेंशन हो गया। कॉन्फ्रेंस लिखो। हैं रात को सर लिखा दो ना, वैसे भी 2 क्लास ही और है तो लिखा ही रहा हूं, और कैसे लिखाऊं? ऐसे यहाँ बोर्ड पे। हाँ कॉन्फ्रेंस लिखो भैया ना। कॉन्फ्रेंस लिखो, कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में अपन ने क्या देखा था भाई? किसी एक टेक्नोलॉजी के, किसी एक टेक्नोलॉजी से संबंधित, किसी एक टेक्नोलॉजी से संबंधित किसी एक टेक्नोलॉजी से संबंधित किसी एक टेक्नोलॉजी से संबंधित अलग 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 संस्थान संस्थान अलग अलग संस्थान डिपार्टमेंट्स, मैं कॉमा लगा के लिख लेना, डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट्स एवं संगठन एक जगह एकत्रित होकर एक जगह एकत्रित होकर उस टेक्नोलॉजी के उस टेक्नोलॉजी के उस टेक्नोलॉजी के वर्तमान वर्तमान पास्ट को क्या बोलेंगे, भूत भूतकाल भूतकाल एवं फ्यूचर क्या होगा, भविष्य काल। हाँ, एवं भविष्य काल के बारे में चर्चा करते हैं। इसके इसका इसका अंत स्वरूप पॉलिसी मेकिंग में पॉलिसी बनाने में पॉलिसी बनाने में इसका अंत स्वरूप पॉलिसी बनाने में सहायक होता है। पॉलिसी बनाने में सहायक होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लो, मेज कॉन्फ्रेंस, वीट कॉन्फ्रेंस, मेज कॉन्फ्रेंस, मेज मतलब मक्का कॉन्फ्रेंस, गेहूं कॉन्फ्रेंस, बाजरा कॉन्फ्रेंस, किसी की भी कॉन्फ्रेंस हो सकती है ना। उसमें सेमिनार में ऐसे लिख लेना, थीसिस सेमिनार, क्रेडिट सेमिनार। सेमिनार खुद का होगा तो क्रेडिट सेमिनार, थीसिस सेमिनार। क्रेडिट क्रेडिट सेमिनार। ठीक है, अब क्या क्या लिख लिया अपन ने, कॉन्फ्रेंस लिख लिया। अब क्या बच गया है, पैनल डिस्कशन। हाँ लिखो, पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन लिखो। लिखो भाई। ऐसे ही लिख दे, मैं ऐसे कह दूंगा हाँ मैं गया था, तो ऐसा नहीं है भाई, है ना। गलत ही लिख रखा है तूने, गलत ही लिखा है, किसी और को देख लिया तूने। हाँ
ये कह रहे मैंने 2 बार फतेह सागर देख लिया आपको। चलो चलो भाई ठीक है, लिखो पैनल डिस्कशन में लिखो। लिखो भाई, कोई साथ में होता तो मैं फतेह सागर क्यों जाता। हाँ चलो लिखो। लिखो भाई, वो एक पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में नहीं जाता। लिखो भाई, पैनल डिस्कशन में लिखो, पैनल डिस्कशन में, पैनल डिस्कशन में। चलो भाई, लिखो लिखो भाई, पैनल डिस्कशन में लिखो। हाँ हाँ चलो, पैनल डिस्कशन में लिखो। इसमें इसमें 3 से 4 विषय विशेषज्ञों की, विषय विशेषज्ञों की टीम, विषय विशेषज्ञों की टीम, विषय विशेषज्ञों की टीम किसी एक, किसी एक टॉपिक पे, किसी एक टॉपिक पे, किसी एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं। इसके नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। इसके, इसके मॉडिफाइड स्वरूप को, मॉडिफाइड स्वरूप को, मॉडिफाइड स्वरूप को कोलेजियम कहते हैं। कोलेजियम ऐसे लिख सकते हो, कोलेजियम। तो ऐसे सीधा ही पूछ लेगा कि किसके मॉडिफाइड स्वरूप को कोलेजियम कहा जाता, तो अपन क्या कहेंगे, पैनल डिस्कशन। ठीक है, उसके बाद में क्या रह गया। हाँ वर्कशॉप, हाँ वर्कशॉप में लिख लो। लिखो भाई, कोऑपरेटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, सहकारिता। अच्छा, लोगों का, लोगों का, लोगों का अपनी इच्छा से, लोगों का एक अपनी इच्छा से शामिल होकर, शामिल होकर, शामिल होकर चर्चा करना, चर्चा करना, कोमा, कोमा चर्चा करना, कोमा सीखना, कोमा सीखना, चर्चा करना, कोमा सीखना, एवं, एवं प्रैक्टिकल स्किल्स को, एवं प्रैक्टिकल स्किल्स को, प्रैक्टिकल स्किल्स को
एप्लीकेशन करना, एप्लीकेशन करना, एप्लीकेशन करना, वो भी किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में, एक्सपर्ट के सुपरविजन में वर्कशॉप कहलाता है। एक्सपर्ट के सुपरविजन में वर्कशॉप कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, वर्कशॉप में सीखते हैं और क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, सीखते हैं और उसका एप्लीकेशन करते हैं सुपरविजन की, सुपरवाइजर की हेल्प में, मतलब एक्सपर्ट है उसके सुपरविजन में। ठीक है, चलो भाई, क्या लिख लिया अपन ने, वर्कशॉप। अब क्या बचा, बज सेशन लिखो भाई, बज सेशन, बज सेशन। बज सेशन को फिलिप 66, फिलिप 66 और हडल सिस्टम भी कहते हैं, हडल सिस्टम भी कहते हैं। अब लास्ट दिन है, क्यों ब्लॉक होना चाहता है तू, हाँ चलो, फिलिप 66 हडल सिस्टम नहीं देखे तो टिंग टिंग और बजाता है। सर आप कहां मिल सकते हो शाम को, ठीक है। फिलिप 66 हडल सिस्टम किसको कहते हैं, बज सेशन को। ठीक है, अब ये अपने को ऐसे लिखो, इसमें ऐसा लिखो, यह ट्रेनिंग सिस्टम, यह ट्रेनिंग सिस्टम, यह ट्रेनिंग सिस्टम मधुमक्खी के, मधुमक्खी के व्यवहार से, व्यवहार से, इसका नाम पड़ा है ना, इसका नामांकन हुआ है, मधुमक्खी के व्यवहार से इसका नामांकन हुआ है। और ब्रैकेट में लिख लेना बज, बज। इसमें, इसमें, इसमें एक बड़े ग्रुप को, एक बड़े समूह को, एक बड़े समूह को अलग अलग छोटे छोटे समूहों में बांटकर, अलग अलग छोटे छोटे समूहों में बांटकर, एक बड़े समूह को अलग अलग छोटे छोटे समूह में बांटकर उन्हें, उन्हें, उन्हें एक पर्टिकुलर समस्या से, समस्या, समस्या प्रदान की जाती है, समस्या प्रदान की जाती है, पर्टिकुलर समस्या प्रदान की जाती है। और वो ग्रुप, वो ग्रुप एक निश्चित समय के अंतराल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद उस समस्या के, उस समस्या के सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस प्रोवाइड, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाते हैं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाते हैं। इसे बज सेशन कहते हैं, है ना। ठीक है, चलो अब क्या लिख लिया अपन ने, बज सेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग लिख लो, ब्रेन स्टॉर्मिंग लिखो। यह ट्रेनिंग का तरीका, ब्रेन स्टॉर्मिंग में लिखो,
यह ट्रेनिंग का तरीका यह ट्रेनिंग का तरीका इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी सिचुएशन में किसी एक समस्या का समाधान खोजने के लिए उपयुक्त है। किसी एक समस्या का समाधान खोजने के लिए उपयुक्त है। इसमें विषय विशेषज्ञों को समस्या से अवगत करवाया जाता है। इसमें विषय विशेषज्ञों को समस्या से अवगत करवाया जाता है एवं उनसे सॉल्यूशन की अपेक्षा की जाती है। एवं उनसे सॉल्यूशंस की अपेक्षा की जाती है। एवं उनसे सॉल्यूशंस की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, इसमें आगे लिखो, आगे अलग से पॉइंट बना लेना। इसमें दो सेशंस होते हैं। इसमें दो सेशंस होते हैं। दो सेशंस होते हैं। दो सेशंस होते हैं। दो सेशन कौन कौन से? एक रेड सेशन और एक ग्रीन सेशन। पहले ग्रीन लिख लेना भैया ना, तो ध्यान रहेगा, आराम से याद करने के लिए आसान होगा। ग्रीन और रेड। ग्रीन सेशन, रेड सेशन। ग्रीन में लिखो, हाँ आराम से। अब ये सारी समझी हुई चीजें लिख लो, जितनी लिखी जाए। करता करता नहीं लिखा जा रहा तो मत लिखो, जितनी मेन बात है वो लिख लो। ठीक है, अब मैं इसको फिर कंप्लीट नहीं होगा, कल तक अपने को खत्म करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका, कि आपने हमको एक्सटेंशन सिखा दी और हमने आपको हिंदी सिखा दी। ठीक है, चलो कितना लिख लिया? ग्रीन में लिखो, ग्रीन में लिखो। इसमें 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 विचारों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। विचारों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता एवं फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज FLOW फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज देखा जा सकता है। अब इसमें काम की बात, ये देखा जा सकता है ये नहीं है, बस ये इसमें दो ही काम की बात है। रिकॉर्ड नहीं होता और फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज होता है। अब इतनी बात लिख लो तो ये कंप्लीट होता है। बट लिखो आप तो, लास्ट जाते जाते तो मैं क्या तुमको निराश करूं, है ना। चलो, क्या हो गया? किस में आगे? रेड में। इसमें आइडियाज को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें आइडियाज को रिकॉर्ड किया जाता है और फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज नहीं होता है। तो रोज ही लेट होता है, रोज हम नहीं बता सकते, है ना।
अब तो क्लास हो जाएगी, अब तू मत ऐड हो चाहे, तो वापिस उसमें जो रिकॉर्ड हो जाए उसमें चले जाना, है ना। कितना लिखा दिया, मैं लेट हो गया। ठीक है, चलो कितने हो गए? 3 पेज लिख लिए क्या? आज तो अपने हाईएस्ट लिखा है ना। हाँ चलो। हाँ, और डिबेट और ग्रुप डिस्कशन लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है डिबेट क्या होती है और ग्रुप डिस्कशन क्या होता है ना। उसके बाद में क्या बचा? केस स्टडी लिखो, केस स्टडी लिखो भाई। केस स्टडी। चलो लिखो भाई। पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या होता है? भागीदारी लेने वालों को, हाँ, भागीदारों को या पार्टिसिपेंट्स को एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, एक समस्या वाली स्थिति, एक समस्या वाली स्थिति प्रदान की जाती है, एक समस्या वाली स्थिति प्रदान की जाती है, एक समस्या वाली स्थिति प्रदान की जाती है जिस पर पार्टिसिपेंट्स अध्ययन करते हुए अध्ययन करते हुए जिस पे पार्टिसिपेंट्स अध्ययन करते हुए उसके उसके सभी एस्पेक्ट्स सभी एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट को क्या बोलेंगे? उसके अलग अलग, हिंदी में क्या बोलेंगे एस्पेक्ट को? है जैसे कोई चीज है, जैसे फार्मर है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट है, तो एस्पेक्ट का मतलब इच्छा है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं अपन? त्रिज्य, विजय, विजय क्या होती है वो? डायमेंशंस को क्या बोलते हैं? विमाएं, हाँ, तो विमाएं, वही एस्पेक्ट विमाएं, है ना। अलग अलग विमाओं, एस्पेक्ट्स डायमेंशंस एक ही वर्ड होते हैं, तो उसको विमाओं, अलग अलग, अलग अलग विमाओं पे, विमाओं पे, हाँ, पहलू, एस्पेक्ट वैसे पहलू, है ना। अलग अलग पहलुओं या विमाओं पर चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं और समाधान प्रदान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक क्लिनिक होता है भैया ना। क्लिनिक अपन ने पहले भी पढ़ा था, फार्म क्लिनिक। ठीक है, तो अगर क्लिनिक है तो क्लिनिक किस में आएगा? हाँ, क्लिनिक किस में आएगा? टेलिंग में आता है क्लिनिक, है ना। क्या करते हैं टेलिंग उसमें? क्लिनिक में क्या करेंगे? फार्म संबंधी जो समस्याएं हैं उसका क्या करेंगे? पहले एनालिसिस करेंगे, और कोई समस्या उसका फिर क्या करेंगे? डायग्नोज करेंगे कि वो क्या समस्या है, और उसको डायग्नोज करने के बाद में उसका क्या देंगे अपन? प्रिस्क्रिप्शन देंगे कि इस समस्या को ऐसा समाधान किया जा सकता है। तो क्लिनिक भी इसी में आता है, उसमें एग्जाम्पल में लिख लो, क्लिनिक वहां अपना लिखा हुआ है, तो यहाँ दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है,
चलो भाई इसमें आ जाओ अब। सोइंग में सबसे पहले सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सोइंग में सबसे पहले सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जिसको टी ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी बोलते हैं, लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी बोलते हैं। टी ट्रेनिंग, लेबोरेटरी ट्रेनिंग। डायग्नोस्टिक ट्रेनिंग भी बोलते हैं, डायग्नोस्टिक। डायग्नोज होता है पहचान करना, है ना। तो जैसे अगर समस्या का डायग्नोसिस कर रहे हैं, मतलब समस्या की क्या कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, है ना। ठीक है, पहले लिखो इसके अंदर सेंसिटिव ट्रेनिंग में क्या करते हैं। किसी भी किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी इंडिविजुअल को अपने व्यवहार से अवगत करवाते हैं। अपने व्यवहार से, पहले सीधे ऐसे ही लिख लेना, अपने व्यवहार से दूसरों, कोमा लगा के, दूसरों के व्यवहार से अपने व्यवहार से, कोमा दूसरों के व्यवहार से अवगत करवाया जाता है, अवगत करवाया जाता है। एवं अवगत करवाया जाता है एवं उन्हें उन्हें सुधारने में मदद प्रदान की जाती है। उन्हें सुधारने में मदद की जाती है। उन्हें किन्हें भाई, जो बिहेवियर स्किल्स है उन्हें, है ना। तो उन्हें के ब्रैकेट में से लिख लेना बिहेवियर स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स। ठीक है, बिहेवियर स्किल को सुधारने में मदद की जाती है। ठीक है, उसके बाद में डूइंग में लिख लो। डूइंग में लिखो, कौन थे दो लिखने अपने को, एक साइमुलेशन और एक सिंडिकेट। ठीक है, तो पहले साइमुलेशन लिखो। साइमुलेशन में लिखो, साइमुलेशन ट्रेनिंग में ऐसे खेलों को शामिल किया जाता है, ऐसे खेलों को शामिल किया जाता है। साइमुलेशन ट्रेनिंग में ऐसे खेलों को शामिल किया जाता है, ऐसे खेलों को शामिल किया जाता है जिनके जिनके कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब प्रभाव, प्रभाव जिनके प्रभाव प्रभाव वास्तविक नहीं होते, जिनके प्रभाव वास्तविक नहीं होते, जिनके प्रभाव वास्तविक नहीं होते, बट लेकिन वास्तविक नहीं होते, लेकिन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस
लेकिन एक्सपीरियंस लेकिन एक्सपीरियंस वास्तविक होता है। एक्सपीरियंस वास्तविक होता है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? साइमुलेशन। जैसे ऐसे लिख लो। अरे की है। अब ये पता कौन कौन चलता है कि कौन कर रहा है? ये ऐसे पता चलता है कि उस हाथ पे करने पे? ये नाम है क्या इसमें? तो भाई हाथ मत लाओ, समस्या बताओ। हाँ, चलो फटाफट करो रे, खत्म करते हैं। चलो अब क्या बचा? सिंडिकेट। सिंडिकेट लिखो। हाँ, एग्जाम्पल लिखो। लिखो, साइमुलेशन का एग्जाम्पल लिखो। साइमुलेशन में लिखो, एस्ट्रोनॉट को, अंतरिक्ष यात्री को धरती पे ही अंतरिक्ष यात्री को धरती पे ही जीरो ग्रेविटी का जीरो ग्रेविटी की ट्रेनिंग, धरती पे ही जीरो ग्रेविटी की ट्रेनिंग साइमुलेशन ट्रेनिंग है। ठीक है, जीरो ग्रेविटी की ट्रेनिंग साइमुलेशन ट्रेनिंग है। ठीक है, ऐसी और भी ट्रेनिंग अलग अलग हो सकते हैं। चलो सिंडिकेट में लिखो, आगे लिखो सिंडिकेट। सिंडिकेट में लिखो, सिंडिकेट में सिंडिकेट में एक चेयरमैन एक चेयरमैन सिंडिकेट में एक चेयरमैन कोमा सेक्रेटरी कोमा सेक्रेटरी सेक्रेटरी सचिव जिसको बोलते हैं, एक चेयरमैन कोमा सचिव सचिव एवं एवं 6 से 8 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेंट्स भाग लेते हैं पार्टिसिपेंट्स भाग लेते हैं जो किसी जो किसी समस्या पर जो किसी समस्या पर काम करते हुए काम करते हुए किसी समस्या पर काम करते हुए किसी समस्या पर काम करते हुए उसके उसके रिकमेंडेशंस रिकमेंडेशंस को क्या बोलते हैं? हाँ, सिफारिश। हाँ, उस समस्या के सिफारिशों पर उस समस्या के प्रति सिफारिशें प्रदान करते हैं। काम करते हुए उस समस्या के सिफारिशें उस समस्या पे सिफारिशें प्रदान करते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सिंडिकेट। तो मेंबर पूछ सकता है कि सिंडिकेट में मेंबर कितने होंगे? तो 6 से 8। एक क्या होगा उसमें? चेयरमैन, एक सेक्रेटरी और 6 से 8 पार्टिसिपेंट होंगे जो किसी चीज पे काम करेंगे और उस पे काम करने के बाद में रिकमेंडेशंस ऑफ एक्शन बताएंगे। ठीक है, अब क्या बचा है भाई? हो गए?
लिखने वाले इतने ही हैं और सब पता है आपको। हाँ, अरे रेडी तो होगा, इसमें बात कर रहा हूं पहले ट्रेनिंग मेथड्स में। क्या बचा है? तो ऐसे तो मोटिवेशन पढ़ा है, लीडरशिप पढ़ा है, एंटरप्रेन्योरशिप का पढ़ा है थोड़ा सा पार्ट, वो तो मेरे को पता है। रेडी भी पढ़ा है, डीआरडीए भी पढ़ा है। डीआरडीए तो बता दिया ना? हाँ, रेडी बता दूंगा। ठीक है। अरे की रे क्यों? चलो, अब अपन ने कंप्लीट कर लिए अभी अपने क्या ट्रेनिंग मेथड्स। अब अपन किसकी बात करेंगे? एक वहां लीडरशिप पढ़ा था, वहां पे जगह छोड़ी है क्या? वहां नहीं छोड़ी तो यहाँ लिख लेना थोड़ा सा। उसकी थ्योरीज है दो चार बार, बस वो इतनी नोट ही करनी है। अगर वहां जगह है तो वहां नोट कर लो, वरना यहाँ कर लो। जहां अपन ने लीडरशिप पढ़ा था ना, वहां उसकी थ्योरीज है, तीन थ्योरी के नाम नाम लिखने हैं सिर्फ अपने को। हेडिंग डाल लेना वहीं, वहां अगर जगह है तो वहां डाल लेना, वरना यहाँ डाल लेना थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। स्किट और रोल प्ले, अब बता दिया स्किट और रोल प्ले। अब इसके बारे में लिखने की मेरे को कोई लगता नहीं है कि जरूरत है। रोल प्ले नाम से पता चल रहा है, रोल प्ले। रोल प्ले अगर खुद कर रहा है तब तो वो क्या हो जाएगा? डूइंग हो जाएगा। और ऑब्जर्व कर रहे हो आप तो आप वो क्या हो जाएगा? ठीक है। रोल प्ले होता है मतलब खुद की पर्सनैलिटी उसमें नहीं होती, वो किसी और के बिहेव और के जैसा वो करके दिखाता है, उसको रोल प्ले बोलते हैं। रोल खुद का नहीं होता, दूसरों का होता है। ठीक है। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप में पहली थ्योरी अपने को ध्यान देनी है भाई, सुनना एक बार। सबसे पहले थ्योरी है ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ठीक है। नाम है ग्रेट मैन, ग्रेट मैन आदमी का ही नाम है, उसने खुद का नाम ही ग्रेट रख लिया। उसने ग्रेट मैन थ्योरी आई और उसने कहा कि लीडरशिप होती है वो अनुवांशिक से आती है। ठीक है, कि इनहेरेंट करेक्टर है लीडरशिप, आप उसको एक्वायर नहीं कर सकते। जन्मजात से ही आदमी लीडर होता है, बाद में लीडर नहीं बनता है। ये किसने कहा? ग्रेट मैन ने कहा। तो ग्रेट मैन ने क्या कहा कि ये इनहेरेंट करेक्टर है, एक्वायर्ड करेक्टर नहीं है। आदमी जन्मजात से ही क्या होता है? लीडर होता है, बाद में लीडरशिप एक्वायर नहीं की जा सकती। ठीक है, तो पहले ऐसे लिख लो फर्स्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अनुवांशिकी है ना, ग्रेट मैन। ग्रेट मैन, ये इसको ऐसा भी लिखा सकता है ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें ऐसे लिख लो लीडरशिप, लीडरशिप इनके अनुसार लीडरशिप, इनके अनुसार लीडरशिप अनुवांशिक, अनुवांशिक, अनुवांशिक कैरेक्टर है, अनुवांशिक कैरेक्टर है जिसे इनके अनुसार लीडरशिप एक अनुवांशिक गुण है, अनुवांशिक गुण है जिसे बाद में एक्वायर नहीं किया जा सकता, जिसे बाद में एक्वायर नहीं किया जा सकता।
ठीक है। इसके बाद में अलग अलग और थ्योरीज आई और उन थ्योरीज ने इस थ्योरी को नकार दिया, और वो जो थ्योरीज थी उनको अपन कहते हैं मॉडिफाइड थ्योरीज। जो इससे मॉडिफाई हुई, इसको नकारा उन्होंने, और इसको नकार के कहा कि लीडरशिप कोई जन्मजात या अनुवांशिक कैरेक्टर नहीं है, इसको बाद में बनाया जाता है लीडरशिप को, तो बाद में भी एक्वायर की जा सकती है। ऐसी जो बाद में थ्योरीज आई उन्होंने कहा। ठीक है, तो ये अकेला था जिसने ये कहा कि ये कैसी है, अनुवांशिक या जन्मजात गुण है, और जो आगे थे उन्होंने ये इसको नकार दिया। ठीक है, तो अपन दूसरी मॉडिफाइड थ्योरीज देखेंगे, और मॉडिफाइड थ्योरीज में अलग अलग लोग हैं। ठीक है, इसमें पहली मॉडिफाइड थ्योरीज में पहली थ्योरी लिखना, कॉन्टिजेंसी थ्योरी। कॉन्टिजेंसी थ्योरी ये फिल्डर ने दी, फिल्डर। ठीक है, एक थी पाथ गोल थ्योरी, पाथ गोल थ्योरी जो हाउस ने, रॉबर्ट हाउस ने दी, रॉबर्ट हाउस ने दी। कॉन्टिजेंसी थ्योरी फिल्डर, पाथ गोल थ्योरी रॉबर्ट हाउस। हाँ, बस इतना इतना याद रखना है अपने को। अब इसके मैं बारे में बता दूंगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान रहे तो ठीक है, वरना इतना ध्यान रख लेना। अगर पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, कंटीजेंसी थ्योरी किसने दी, पाथ गोल थ्योरी किसने दी, ट्रांजैक्शनल थ्योरी बास बीएम। ये तीन थ्योरी याद रख लो भाई। ठीक है, एक चीज इसमें समझो, याद करने के लिए ऐसे याद रखना, कॉन्टीजेंसी मतलब सी से क्या होता है, कैच होता है, और कैच कौन लेता है, फिल्डर। तो सी से ऐसे याद रखना, कॉन्टीजेंसी कौन ले होगी, फिल्डर। तो सी से कैच, कैच कौन लेगा, फिल्डर लेगा। अब देखो पाथ होता है, रास्ता किसका होता है, घर का, हाउस। तो पाथ गोल थ्योरी, पाथ किसका, हाउस का। ठीक है, ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, कि बस हो गया भाई ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन बस। ठीक है, तो ये तीनों ऐसे ही याद हो जाएंगे। ऐसे आपको खुद को बनानी है ना। कॉन्टिजेंसी, कैच याद रखना, फिल्डर, हाउस किसका, पाथ गोल हाउस है ना, और ट्रांजेक्शनल थ्योरी बस। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, कॉन्टिजेंसी का मतलब होता है सिचुएशन। ठीक है, तो इस थ्योरी के अनुसार ये थ्योरी क्या कहती है कि सिचुएशन आदमी को लीडर बना देती है, कि उसकी स्थिति कैसी है, उसकी स्थिति उसको लीडर बनाती है। ठीक है, घर पे पीछे से चला आ रहा है, पैसे खूब है, तो वो क्या नेतागिरी कर लेता है आराम से। ठीक है, तो उसकी स्थिति ऐसी कि वो नेतागिरी कर सकता है, तो उसको स्थिति उसको क्या बना देती है, नेता बना देती है। ये किसने कहा, फिल्डर ने। तो कॉन्टिजेंसी का मतलब होता है सिचुएशन, तो इसको अपन कह सकते हैं ये कैसी लीडरशिप है, सिचुएशनल लीडरशिप है। ठीक है, इतनी अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना, अपने बस इतना सा अपन ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, एक होती है पाथ गोल थ्योरी, तो कभी जो फॉलोवर्स होंगे वो किसको लीडर मानेंगे, जो उनको उनका गोल का रास्ता दिखाएगा। ठीक है, कि उनका गोल क्या है, कि मेरे को यहां पहुंचना है, अब इसका जो रास्ता जानता है
उसको अपन क्या बना लिया कि तू हमारा क्या है, लीडर है, हम रास्ता जानते नहीं, हम तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तू आगे पहुंच। ठीक है, तो उसको अपन कह देते हैं कि लीडरशिप ऐसी, मतलब इसके अनुसार लीडर वो होता है जिसको फॉलोअर उसके गोल तक पहुंचने का रास्ता मानते हैं, कि ये जब तक अपने को रास्ता दिखा रहा है तब तक अपन इसको लीडर मान रहे हैं, जिस दिन अपने को ये रास्ता नहीं दिखाएगा उस दिन अपन इसको लीडर नहीं मानेंगे। तो ये पाथ गोल थ्योरी किसने दी? रॉबर्ट हाउस ने। ठीक है, एक होती है ट्रांजेक्शनल थ्योरी। तो बास बैम ने क्या कहा कि जब तक जो फॉलोअर्स हैं लीडर के आसपास जो घूम रहे हैं उनको उससे फायदा हो रहा है, तब तक वो उसको क्या मानते हैं? लीडर मानते हैं। कि ट्रांजेक्शन हो रहा है कुछ ना कुछ, कि चाहे सर्विस में हो का मेरी चलती है, तो लीडर वो उसी को माने। कभी मेरे नेता की चल रही है, जब तक वो मेरा लीडर है उससे मेरे को कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा तो मैं उसको लीडर नहीं मानूंगा। तो ठीक है, जिसके पास ट्रांजेक्शन करने के लिए कुछ हो उसी को क्या मानेंगे? उसके फॉलोअर लीडर मानेंगे। किसके अनुसार? बास बैम के अनुसार। ठीक है, तो ये तीन अपने को याद रखने, नाम समझ सीधा। सर टाइप्स ऑफ लीडर, टाइप्स ऑफ लीडर बता दिए थे ना मैंने। ठीक है, हाँ चलो भाई, अब अपन ने ये कंप्लीट कर लिया। अब अपन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अब कल आप सिलेबस देख के आ जाना। सिलेबस में कोई चीज बची होगी तो अपन ने कल उसको शामिल कर लेंगे, है ना। तो सिलेबस देख के आना भी कल आराम से। हाँ, कल नहीं, मतलब कल का मतलब अगर संडे है तो परसों। ठीक है, कल ही। कल मैं बता दूंगा एक बार, अगर आना होगा तो मैं मैसेज करवा दूंगा। ठीक है, चलो। हाँ चलो, एक ध्यान रखना भी, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं अपन, है ना। हाँ क्या, बताओ समझ क्या हुआ? ढंग से बोलो, खुल के, बिना दुआब के। क्लास कर ली? हाँ, कल आपका टेस्ट कितने बजे है? कल है ही नहीं, तो शाम को भी ले सकते हैं अपन। फिर कोई बात नहीं, कल ले लेंगे। हाँ, कोई नहीं, मैं आपको समय टाइम वो बता देंगे, है ना। और अपन अपने हिसाब से टाइम सेट कर लेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, कल कंप्लीट कर लेते हैं अपन। ठीक है, हाँ। बर्थडे में? अरे अब इस उम्र में बर्थडे बुड्डे कुछ नहीं होते। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ही अब तो केक काटने में ही शर्म आती है। ठीक है, हाँ। नहीं काटा, मैंने तो आज तक ही नहीं काटा भाई। हाँ, एक केक बोलो, एक केक विचार रखो, ऐसे पता नहीं लगता। हाँ, कल कटवा दोगे? ना भाई, रहने दे। एक नीम को तड़ो तोड़ के लाऊंगा। है शायरी नार। चलो ये शायरी है, ये पढ़ लो। शायरी काम को नहीं। चलो मैनेजमेंट देखो भाई, क्या सुना दे। उसी पे खुशी पे? अच्छा, खुशी के उपलक्ष्य पे। अच्छा,
ये तेरे को तेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है क्या? अगर तेरे को लग रही है तो गड़बड़ है, अगर उसने बोला है तो ठीक है? चलो, अरे अब आ जाओ, वापिस आओ इधर, है ना? चलो भाई देखो, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं अपन। मैनेजमेंट के बाद में अपना एंटरप्रेन्योरशिप है, और उसके अलावा फिर बचे होंगे टॉपिक, वो अपन कर लेंगे, है ना? तो मैनेजमेंट में ये मिनेज शब्द है, ये फ्रेंच शब्द है भाई, है ना? हाँ, किसी का मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट टॉपिक का नाम है। टॉपिक है, मैनेजमेंट ही टॉपिक होता है, अलग अलग फिर उसके अंदर आगे चलता है ना। मैनेजमेंट खुद एक टॉपिक है, जैसे ट्रेनिंग एक टॉपिक है। इसमें कोई वैसे सही बात है, अच्छा बात पूछी है तूने। मैनेजमेंट किस चीज का करेंगे अपन की? हाँ, कि क्या है मैनेजमेंट, पूछने वाला था ना? ठीक है। हाँ, तो मैनेजमेंट अलग अलग हो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एक खुद में एक पूरा टॉपिक है मैनेजमेंट, है ना? तो ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी बात पूछी है। पर मैनेजमेंट जैसे अलग अलग चीजें कर सकते हैं, बट बड़ी बात जैसे ट्रेनिंग एक पूरा टॉपिक है। जैसे ट्रेनिंग अपन ऐसे नहीं कर सकते कि किसकी ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग में अपन अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, पर ट्रेनिंग एक टॉपिक है, वैसे मैनेजमेंट एक टॉपिक है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है तो एक टॉपिक है, ठीक है? तो मैनेजमेंट हर चीज का अलग अलग मैनेजमेंट हो सकता है, अपन पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट कैसे। मैनेज का मतलब होता है, फ्रेंच वर्ड है ये मैनेज, और इसका मतलब होता है हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग क्या होती है भाई? हाँ, काम करना। हाउस कीपिंग जैसे ऐसे नहीं बोलते होटल में कि हाउस कीपिंग, डोर नॉक करके नाटक देखते उसमें आता है ना हाउस कीपिंग वाला। हाँ, तो वो हाउस कीपिंग होता है, ठीक है? तो हाउस कीपिंग, मैनेज, फ्रेंच मैनेज मैनेजमेंट मैनेज शब्द फ्रेंच वर्ड है, और उसका मतलब क्या है? हाउस कीपिंग, है ना? मैनेजमेंट नहीं है सिलेबस में, ऐसे बोल रहे हैं ना? नहीं है क्या? थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लो तो अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे फिर। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्वेश्चन आते हैं उसमें से। 2018 में क्वेश्चन नहीं आया उसमें से, देना एक बार। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो है, वो भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है। Philosophy and principles of extension education, rural social institution, caste and family, rural leadership, teaching learning process, audiovisual aids, teaching methods, program planning, evaluation, communication process and diffusion, theory, history of extension programs in India, सीडी, आईआरडीपी, हिस्ट्री में ये सारी आ गया ना। ये स्पेसिफिक दे रखे वो तो है ही, सीडी कम्युनिटी डेवलपमेंट, आईआरडीपी पंचायती राज, एचवाई वीपी, एटिक, आईबीएलपी, आत्मा, एनएटीपी, एनआईपी, डीआरडीए, एम नरेगा, पीएमआरवाई, केवीके, जेआरवाई, एसजीएसवाई, टीएंडबी, स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम। फिर तो अपना बच्चा क्या है? स्टूडेंट रेडी। हाँ, एक रेडी प्रोग्राम ही तो, स्टूडेंट रेडी। नई योजना इसमें कहा लिखी है? मैं तो कब बोल रहा था? हाँ, वो फिर नई योजना इसमें है ही नहीं, तो अपन क्यों पड़े? यो में तो दे रखा है अलग से। हाँ, क्या हो गया? स्टूडेंट रेडी, करंट, करंट से नई योजना आती है तो करंट पढ़ना है आपको? है? अरे तो करंट में पढ़ोगे भाई,
राजस्थान के करंट में पढ़ोगे नई योजनाएं, अपने नहीं आएंगी नई योजनाएं। कहाँ लिखा है इसमें, सिलेबस में कहीं लिखा है क्या? तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ो, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। हाँ, अरे एक एक बोलो। फिलोसॉफी बताई तो थी। फिलोसॉफी फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन क्या है भाई? हाँ, हाउ टू, हाँ हाउ टू क्या, नोट वाट टू, मतलब वाट नहीं बताना कि क्या करना है, ये नहीं बताना, कैसे करना है ये बताना है ना। तो ये फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन है, एक लाइन इतनी याद रखनी है। फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है वो अपने को जानने की जरूरत नहीं है कि फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन क्या है। मतलब इतनी एक लाइन याद रखनी है, ऐसे पूछेगा फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन का क्या मतलब है। किस में से क्या आया था? कैसे और हरने के अनुसार क्या था? थ्योरी ऑफ फिलोसॉफी। अच्छा, ऐसे पूछ रखा है कि पूरी थ्योरी पूछ रखी है? क्वेश्चन क्या है मेरे को दिखाना, मेरे को उसमें भेज देना, मैं उसका जो सॉल्यूशन होगा उसके हिसाब से पूरा उसमें लिख के भेज दूंगा। तो आप सारे उसमें ग्रुप में आ जाएगा तो देख लेना, है ना। चलो, और स्टूडेंट रेडी पढ़ना है। स्टूडेंट रेडी में पढ़ने वाली कोई एक, बस एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, और इसके अंदर कितना पैसा मिलता है वो ध्यान रखने वाली चीज है। और रेडी पहले रावे चलता था, ठीक है, जिससे मॉडिफाई होके क्या बना, रेडी बना। रावे की क्या फुल फॉर्म थी? रूरल अवेयरनेस एंड वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, रूरल वर्क, वर्क एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? क्या है रावे की फुल फॉर्म? रूरल एग्रीकल्चर एंड वर्क एक्सपीरियंस इन रूरल एरियाज, ऐसा कुछ है ना। देखते हैं एक बार। रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस ये है ना। किसको? हाँ, फिर नहीं है तो क्या लिखना, ठीक है। रावे लिख, रावे लिखो पहले तो, रावे। फिर कल क्लास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, आप एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट ये टॉपिक भी करवा दो, क्वेश्चन आ ही सकता है। अब नहीं, वो नोट्स में से आप पढ़ लेना ना, अब इसमें करवाने की कोई बात नहीं है। इसमें नहीं लिखा हुआ है तो अपन तो जितना लिखा होता ही कर लेते हैं, ठीक है। रूरल एग्रीकल्चरल, अब इसमें पीआरए लिखा हुआ है क्या? नहीं ना, क्वेश्चन पूछा ना पीआरए से, एओ में पूछा है या नहीं पूछा? तो फिर रहने दो, अपने की क्या जरूरत है, ठीक है। चलो, रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस। किसकी? एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। ये अब वो उसमें वो नोट्स आ जाएंगे, उसमें छोटी सी चीजें हैं, बस वो समझ लेना। कोई ऐसा अरे वो तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, चलो आपको लगता है तो पढ़ लेना, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, अगर नहीं दिया हुआ है तो
आ गई। आ गई भाई। ठीक है। अब देखो इसमें रावे का क्या ऑब्जेक्टिव था। रावे में जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, उनको वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाना और एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना, स्किल सिखाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। तो ये अपने को ध्यान रखना है, नाम से पता चल रहा है कि रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने के लिए रावे स्टार्ट किया, जिसको मॉडिफाई करके क्या बना दिया। तो पहले ये रावे था, इसके अंदर कितने रुपए मिलते थे भाई? हाँ, 18,000 रुपए कब मिलने लगे? रेडी में मिलते थे। रेडी में कितने मिलते थे? 18,000। रावे में 12 बुरा तो नहीं मिलते थे, कोई 5-1 हजार रुपए थे शायद। अरे रेडी में हो गए ज्यादा तो। ठीक है, इसमें कम थे पैसे, ये हमको ये मिले थे। रेडी बना दिया फिर इसको। ठीक है, फिर योजना बना दी भाई इसकी। योजना क्या बनाई? रूरल एंटरप्रेन्योरशिप रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना। क्या सर जी, हमसे तो उल्टे पैसे लिए थे रावे के। आगरा, आगरा में लेते होंगे ना। आगरा में क्या प्राइवेट जो भी कॉलेज है उनका तो काम ही यही है। वो तो कोई बहाने ढूंढते हैं कैसे पैसे इसे निकलवाएं, तो रावे के नाम से निकलवा लिए। हाँ, क्या है आपकी? बीएससी? क्या बीएससी? मैंने जोधपुर से की थी भाई। हाँ हाँ, नहीं जालोर। रावी हमारा जालोर हुआ, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, अलग अलग ये 5-6 केवी के इसके अंडर। ठीक है। रेडी में, अब इसमें रेडी इसको प्रोग्राम बना दिया रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट का। इसके अलग अलग कंपोनेंट है, वो सारी चीजें अपने को कि क्या करना है, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस इसमें करनी है। उनको रूरल जो वो एरिया है उसके बारे में जानकारी प्रदान करनी है। इंडस्ट्रियल अटैचमेंट इसके बाद में उसके साथ में ही रेडी के साथ में जोड़ दिया। तो 1 साल अब पूरा का पूरा अब इसी में चल रहा है कि इंडस्ट्री अटैचमेंट भी हो जाए और उसके साथ साथ में रेडी प्रोग्राम भी हो जाए। तो ये सारा किसके लिए अभी काम, कि एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस करनी है और किसके अंदर, जो ग्रेजुएट्स है उनके अंदर में। ठीक है। अब इसके अंदर जो अमाउंट अभी मिल रहा है वो कितना है? 18 मिल रहेगा, 21 मिल रहेगा, 18? 18 है क्या? ठीक है। और ये जो पैसा देता है वो भाई आईसीआर देता है ना, सभी यूनिवर्सिटीज को पैसा जो देता है रेडी प्रोग्राम के लिए, वो कौन देगा? आईसीआर देगा। इसके अंदर बस इतनी चीजें ध्यान रखने वाली है, इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना, और इसके बारे में कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा। इसके क्रेडिट्स हम देख लेना भाई। इसमें कोई और चीज होगी तो बची हुई वो चीज मैं या तो तुमको वहां भेज दूंगा, और या अपन डिस्कस कर लेंगे कल। अगर अगर अपने को पढ़ना हुआ, कौन कौन चाहता है कि भाई मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप पढ़े? पढ़ेंगे तो कल क्लास लगा लेंगे अपन, है ना। आज के लिए ठीक है।
मैंने बता दिए टीचिंग मेथड्स भाई, ट्रेनिंग मेथड्स और टीचिंग मेथड सेम ही चीज है ना। ठीक है।